जय हिंद एवरीवन। तो अब हम पढ़ेंगे डाउरी के बारे में। डाउरी जिसको हम हिंदी में दहेज बोलते हैं। तो डाउरी के क्या कॉज होते हैं? फर्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो डाउरी के सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें से एक है ब्राइड का इकोनॉमिक स्टेटस। उसके बाद सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं? अब जैसे कि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि जो शादियाँ होती हैं दे आर जनरली उन लोगों में होती है जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती हैं, ठीक है। वेयर साउथ में क्या होता है कि जो शादियाँ होती हैं दे आर लाइक क्लोज रिलेटिव में ही हम शादी कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डाउरी के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। वेयर नॉर्थ इंडिया में जब आप किसी को जानते हैं तो डाउरी के चार्जेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स। डाउरी इन इंडिया जो है एक स्पेसिफिक रिलीजन में नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदू डाउरी लेते हैं या सिर्फ मुस्लिम लेते हैं, नहीं। जो डाउरी का सिस्टम है वो हर रिलीजन में उतना ही ज़्यादा माना जाता है जितना हिंदुइज्म में। सो इंडियन मुस्लिम्स जो है डाउरी को क्या बोलते हैं? जाहेज। और उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं वो लोग? जाहेज फातिमी, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू वो दहेज को जस्टिफाई करते हैं। देन वी हैव इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। This fuels the desire to ask for more and more cash or gifts to live a lavish lifestyle. तो इससे क्या होता है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है क्योंकि जो मेल्स होते हैं वो ब्राइड की फैमिली से ज़्यादा कैश गिफ्ट्स और गिफ्ट्स मांगते ताकि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लैविश हो जाए। उसके बाद वी हैव इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल्स। अब क्या होता है कि अगर मेल्स जो है अनएम्प्लॉयड हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउरी डिमांड करते हैं क्योंकि उनको पैसे तो चाहिए। एम्प्लॉयड वो हैं तो वो कैसे पैसे लेते हैं? शादी करेंगे और डाउरी डिमांड करेंगे। देन वी हैव पेरेंटल कंपल्शन, ठीक है। अगर हमें अपनी बेटी के लिए अच्छा नाम ढूंढना है किसी वेल टू डू फैमिली में से तो पेरेंट्स जो है ह्यूज डाउरी ऑफर करते हैं। उसके बाद वी हैव डिवाइन सैंक्शंस। The Vedas prescribe the dowry be given by the bride's family to the groom, ठीक है। डिवाइन सैंक्शंस क्या है कि हमारे जो वेदास है उसमें भी लिखा है कि जो ब्राइड की फैमिली है वो डाउरी प्रोवाइड करेगी ग्रूम की फैमिली को। Then we have prevention of dowry. Now we know that dowry is illegal. तो अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस को? Not to offer or accept any dowry, ठीक है। या ना तो हम डाउरी दें ना हम डाउरी किसी से ले। उसके बाद एजुकेट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली विद लॉ दैट एक्सेप्टिंग और गिविंग डाउरी इज एन ऑफेंस, ठीक है। तो हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि ना अगर हम डाउरी देंगे या डाउरी